ये धुआं सा कहाँ से उठता है? दिल के जान, ये धुआं सा कहाँ से उठता है? तो भारत के पड़ोस से कुछ धुआं सा उठ रहा है। धुएं के उस बादल में, वो जो जलन से पैदा होने वाला धुआं, उन बादलों में हमें कुछ इस तरह की बुड़बुड़ाहटें सुनाई दी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि अच्छा, इंडिया का टैरिफ 18% हो गया और पाकिस्तान का टैरिफ 19%। जहाँ पे असल कारोबार होता है, असल जहाँ पे मैटर करता है, वहाँ पे आज भी भारत आपके से बहुत आगे है और अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन क्रिटिकल मिनरल्स इन वॉशिंगटन। कहते हैं ना, डील ऑफ द एशिया हुई है। इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं। अब जो ट्रम्प साहब ने जो कुछ किया है, ठीक है, ये तो मतलब वो पूरी दुनिया के अंदर एक दफा शोर मच गया। दोस्तों, झटके पर झटके पर झटके। आखिर कितने झटके खाएगा पाकिस्तान? यूरोपियन यूनियन के साथ हुई भारत की जो डील हुई थी, ट्रेड डील, उसने पाकिस्तान की इकॉनमी और एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी तो बजा ही दी है। इस डील को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता कि भारत और अमेरिका के बीच भी लंबे समय से अटकी हुई ट्रेड डील फाइनल हो गई। भारत और अमेरिका दोनों देशों में इस डील का जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है, लेकिन इस डील ने हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान की सांसें अटका दी हैं। पाकिस्तान की सियासत से लेकर सेना तक में खलबली मच गई है और सबसे ज्यादा हालात तो पहले से ही आईसीयू में जा चुके पाकिस्तान के बिजनेस और मार्केट की बिगड़ रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस डील का ऐलान किया। उन्होंने लिखा, आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक ताकतवर और सम्मानित नेता हैं। हमने कई चीजों पर बात की है, जिसमें ट्रेड और रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करना शामिल है। वो रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका शायद वेनेजुएला से और ज्यादा खरीदने पर सहमत हुए। इससे यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी, जो अभी चल रहा है, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए दोस्ती और सम्मान की वजह से उनके अनुरोधों के अनुसार तुरंत प्रभाव से हम अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील पर सहमत हुए, जिसके तहत अमेरिका अब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, जो 25% से घटाकर 18% कर देगा। वो इसी तरह अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को 0 तक कम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोयला और कई दूसरे प्रोडक्ट्स के $500 बिलियन से ज्यादा के अलावा बहुत ऊंचे लेवल पर बाई अमेरिकन का भी वादा किया है। भारत के साथ हमारे शानदार रिश्ते आगे और भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैं दो ऐसे लोग हैं जो काम पूरा कर लेते हैं, जो ज्यादातर लोगों के लिए नहीं कहा जा सकता। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस मैसेज को व्हाइट हाउस ने भी ट्वीट किया। उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर लगाई गई। वहां पर लिखा, ट्रेड डील विथ इंडिया। रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंसेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रंप की तस्वीर के साथ अमेरिका और भारत के झंडे लगाए और लिखा, आर्ट ऑफ द डील। इस डील को लेकर उत्साह भारत में भी है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इस डील को लेकर ट्वीट किया। ट्वीट में क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा है कि आज अपने प्यारे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अब 18% टैरिफ होगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 बिलियन लोगों की ओर से प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। जब दो बड़ी इकॉनमी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक साथ काम करती है, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के बहुत सारे मौके मिलते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व जो है वो दुनिया भर में शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं हमारी पार्टनरशिप को बहुत ऊंचाई पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूं।
तो वहीं पार्लियामेंट हाउस में दोस्तों एनडीए की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदों ने सम्मान किया और अमेरिका से हुई इस ट्रेड डील की बधाई भी दी। अब ये तो हो गई भारत और अमेरिका के बीच की बात। अब दोनों देश डील को लागू करने के मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि इस डील से पाकिस्तान क्यों डगमगाने लगा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और भारत के साथ हुई इस डील में भारत पर 18% का टैरिफ लगाया जाना, जो इस रीजन में सबसे कम है। अमेरिका ने चीन पर 34%, बांग्लादेश और वियतनाम पर 20% और पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ लगाया हुआ है। लेकिन भारत पर अब यह टैरिफ 18% हो गया है। आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने 25% का टैरिफ लगाने के बाद रूस से तेल खरीदने को लेकर 25% की पेनल्टी भी भारत पर थोप दी थी, इसने भारत और अमेरिका के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी कुछ हद तक काफी हद तक खराब कर दिया था। और पाकिस्तान को यह अपने लिए गोल्डन चांस लग रहा था। पाकिस्तानी मीडिया और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भारत पर लगाया गया 50% का टैरिफ पाकिस्तान के लिए $1.4 बिलियन के ट्रेड का रास्ता खोल रहा है। यही नहीं, आपको याद होगा कि 20% टैरिफ लगाए जाने के बाद भी बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस बहुत खुश थे और भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर बहुत इतरा रहे थे। Economy before I forget, as a country that does a lot of export, garment industry very crucial to your country. Here we are in the West, which relies a lot on Bangladeshi garments. Donald Trump's tariffs, how much do they worry you as an economist? We are very happy the way it went, the negotiation, the tariff negotiation. I think it's 20%. 20%, yes. So Still high. It's not as high as we were worried about. So India got much higher. Much higher. So I was even saying that probably very soon Indian industries will come and set up their industries in Bangladesh because it's so much cheaper here to produce and sell. So this becomes an attractive place for production. लेकिन अब जो भारत ने अमेरिका के साथ डील की है उसमें बांग्लादेश तो छोड़िए, पाकिस्तान भी पटका नहीं खा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया के हेडलाइन देखिए जरा, लिखा है ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए तैयार, मोदी से फोन पर बातचीत के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ भी कम कर दिया, 18% किया। डॉन न्यूज ने क्या लिखा है जरा देखिए। डॉन न्यूज ने लिखा कि मोदी के फोन के बाद ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के खुन्नस उसकी खबरों में दिखाई दे रही है। जियो न्यूज और ARY न्यूज ने अपनी हेडलाइंस में भारत के रूस से तेल नहीं खरीदने पर हामी भरने की बात पर जोर दिया है। हालांकि यह बात अभी तय नहीं है कि भारत की तरफ से नहीं कहा गया कि हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे। ट्रंप ने दावा किया और ट्रंप की बातों को आप समझ लीजिए। अच्छा, जो पाकिस्तान की खुन्नस है इसकी वजह समझी या नहीं समझी? वजह साफ है, टैरिफ का रेट। पाकिस्तान पर ट्रंप ने 19% टैरिफ लगाया हुआ है, जबकि इतनी तनातनी के बाद भी अमेरिका ने भारत पर 18% टैरिफ लगाया। अब इसका फायदा तो भारत के एक्सपोर्टर्स को मिलेगा ना, तो मिर्ची इसी बात की लग रही है। इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई है, सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं इंडिया को, सबसे लोएस्ट। इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिला है एशिया में। इंडिया 18%, पाकिस्तान 19%। इंडियंस ने ये कहा होगा जरूर ट्रंप को कि हम तुमसे ये डील करते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान से 1% नीचे जरूर रखना है, हमें पाकिस्तान के बराबर नहीं रखना। ये मैं 100% आपको कह रहा हूं। सो 18% इंडिया ने खुद अपने आप को पाकिस्तान के सामने लेके आया। इंटरेस्टिंग बात, इंडोनेशिया 19, थाईलैंड 19, बांग्लादेश 20, वियतनाम 20, चाइना 34। सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई ट्रंप ने तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था, भारत के खिलाफ बयानबाजियां भी बहुत की, यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लंच भी खिला दिया था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने तो बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना भी अमेरिका के लिए खोल दिया था। और एक गजब की बात बताऊं, अमेरिका में अभी क्रिटिकल मिनरल्स पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन अमेरिका ने भारत को बुलाया है, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है on critical minerals in Washington, which would be presided over by Secretary Marco Rubio. अच्छा, मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान को उसमें दावत नहीं दी, लेकिन इंडिया वहां पे है।
तो जयशंकर साहब वहाँ पे होंगे 4 फरवरी को और उनकी मुलाकात भी होगी। अच्छा, आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान इज़ नॉट इनवाइटेड। शायद मेरी इत्तला गलत हो, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, हमारी टीम ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कहीं मिला नहीं। और लगता कुछ यही है कि हालांकि क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से तो हमारा एक एग्रीमेंट भी हुआ एक यूएस कंपनी के साथ, लेकिन हम क्यों नहीं हैं? हमें होना चाहिए था। आई डू नॉट नो ये क्यों ऐसा हुआ है, और आई डू नॉट वांट टू स्पेकुलेट आइदर, लेकिन इसमें पाकिस्तान की प्रेजेंस होनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं हैं। लेकिन जयशंकर साहब उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया जो पाकिस्तान ट्रंप की फेंकी हड्डियां तक चाटने के लिए तैयार बैठा है? जो पाकिस्तान ने अपने क्रिटिकल मिनरल्स अमेरिका को सौंपने के लिए जो पाकिस्तान तैयार बैठा है, उसी पाकिस्तान को क्रिटिकल मिनरल्स की अमेरिका में ही हो रही कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया, और उस पर से भारत से ऐसी ट्रेड डील कर ली जिसका टैरिफ भी पाकिस्तान से कम है। गजब बेइज्जती है भाई, लोग कर लो बात। बादशाह है, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है हमारे इन निज़ाम के लोगों को। वो क्या धोखा दिया है कि उन्होंने ये किया कि उन्होंने वो जो लफ्ज़ी काम है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्होंने भी पैसा खर्च करके उनकी खुशनुदी हासिल की, लॉबियस्ट हायर किए वगैरह वगैरह, उसके बदले ने उन्होंने भी जो है ना वो अच्छा कह दिया, ओ वे इज़ माई फेवरेट फील्ड मार्शल, ओ उसने कहा कि छोटू को बुलाओ, सबसे अच्छी तारीफ ये करता है। वो बड़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे वाज़े तौर पर पता चलता है कि आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ साहब की जो पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है विज़ा वी यूएस एंड ट्रम्प, वो ज़ीरो टके टोकरी हो गई है। वो कैसे हुई है? पहली बात यह है कि जनाब ट्रम्प साहब ने जो वेनेजुएला के साथ ऑयल की डील की है, उसमें जिस दूसरे मुल्क को शामिल किया है, जिसकी शमूलियत हुई है, वो इंडिया है। तो वहाँ के जो अब ऑयल को ख़रीदा जाएगा उसमें इंडिया को भी हिस्सा दे दिया गया है। यानी कि इंडिया को अभी भी उसकी खुशामद की जा रही है एक लिहाज से कि भाई आप ईरान को छोड़ें, इधर आ जाए। ये होते हैं बड़े ममालिक, बड़ी इकॉनमीज़ और स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप्स। ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो चापलूसी करके, खुशामद करके, लफाजी करके आपने किसी के साथ बना लिए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि हम एक तश्तरी में क्रिटिकल मिनरल्स को बिछाकर सजाकर लेकर जाते हैं और एक तस्वीर छपवाते हैं कि हजूर ये देखिए, ये हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जो आपको चाहिए, हमारे पास भरमार है। लैंड लगी पई जे सर कि यूएस में एक क्रिटिकल मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है इंटरनेशनल, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उसकी कॉन्फ्रेंस की सरबराही है वो मार्क रूबियो कर रहे हैं, अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा है, और उसकी जो शमूलियत है उसके अंदर जो बड़ा मुल्क शामिल है वो आपका पड़ोसी, जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं, इंडिया है। इंडिया की जानिब से उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर उसमें शिरकत कर रहे हैं, और पाकिस्तान से किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया है। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। यह भी भला कोई बात हुई? ट्रंप चचा, आपने ये ठीक नहीं किया। मतलब ट्रंप ने पाकिस्तान से क्रिटिकल मिनरल्स की डील के बाद पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया। हद है यार। अब यहां कहां पाकिस्तान खुश हो रहा था कि अमेरिका भारत के साथ डील ही नहीं कर रहा है, और कहां तो अमेरिका भारत को सिर आंखों पर बिठाए हुए। तो साहिबो, ये नो डील नहीं हुआ करती। ये कुछ दिन के लिए जो चल रहा होता है, जो बड़ी इकोनॉमीज होती हैं, जो पल्ले की, एक दूसरे के पल्ले की इकोनॉमीज होती हैं, एक दूसरे के जो है वो आमने सामने खड़ी हुई इकोनॉमीज होती हैं, जो बड़ी डेमोक्रेसीज होती हैं, वहाँ पर जो डील है वो डील ही रहती है, वो नो डील नहीं होती। हम और आप ये समझते हैं कि ये तो नो डील हो गई, क्योंकि हम ज़रा थोड़ा सा लाइमलाइट में आ गए हैं, हमने कोई 1-2 लंच कर लिए, डिनर कर लिए हैं उनके साथ, तो भाई हम जो हैं अब तो ऊपर आ गए और वो लोग नीचे चले गए। फाइन। ये जो है ना, खलील खां फाख्ता कभी उड़ाया करते थे, अब ये फाख्ताएं उड़ चुकी हैं, अब इनको आप भूल जाइए। इसी वजह से पाकिस्तानी सदमे में सब के सब सोच रहे हैं कि वो फेवरेट फील्ड मार्शल वाली बात कहां गायब हो गई। वो ट्रंप के साथ लंच का क्या हुआ, वो रेयर अर्थ मिनरल्स का क्या हुआ, और वो नोबेल पीस प्राइज के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से रिकमेंडेशंस किया गया था उसका क्या हुआ। सब मिट्टी पलीद हो गया जनाब, सब मिट्टी पलीद हो गया। सब भारत के साथ जो अब है, अमेरिका की ट्रेड डील हो चुकी है, टैरिफ रेट फिक्स हो गया है, और पाकिस्तान से कम भी, तो जाहिर है इसका सीधा असर जो है वो पाकिस्तान के अमेरिका को किए जाने वाले इंपोर्ट पर पड़ना है। अब देखिए, पाकिस्तान ने 2024 में अमेरिका को $5.61 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था।
2025 में यह घटकर करीब 4.96 बिलियन डॉलर तक ही सिमट गया है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान का एक्सपोर्ट लगातार नीचे जा रहा है, और वो भी तब जबकि भारत पर 50% का टैरिफ लगा हुआ था और पाकिस्तान पर केवल 19% का। यह तब की बात थी जब भारत ने ईयू के साथ एफटीए डील साइन नहीं की थी। 2024 में जब पाकिस्तान ने अमेरिका को 5.61 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, तब उसी पीरियड में भारत ने अमेरिका को 79.44 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था। पाकिस्तान सबसे ज्यादा अप्रैल, निटेड और क्रोशिया वाले कपड़े, दूसरे टेक्सटाइल आर्टिकल्स और कॉटन अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। यह करीब 4 बिलियन डॉलर के आसपास का होता है। इसके अलावा लेदर के सामान, हार्नेस, फर्नीचर, लाइटनिंग साइंस, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, प्लास्टिक जैसे सामान एक्सपोर्ट करता है। अब वैसे भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मोती और महंगे पत्थर, फार्मा प्रोडक्ट्स, महंगे पत्थर यानी कि जेम्स, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर जैसे सामान एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इसके साथ साथ भारत अमेरिका को वो प्रोडक्ट्स भी भेजता है जिसे पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट करता है, जैसे अप्रैल्स, क्रोशिया के कपड़े, सिले और बिना सिले हुए कपड़े, प्लास्टिक फर्नीचर, लाइटनिंग साइंस, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, प्लास्टिक के साथ साथ और भी बहुत कुछ। अब जरा सोचिए, भारत ने पहले ही यूरोप के देशों में पाकिस्तान का काम खराब कर दिया। अब उसके लिए अमेरिका के मार्केट में भी पाकिस्तान से कम रेट पर अपना प्रोडक्ट पहुंचाने का रास्ता खुल चुका है। यानी पाकिस्तान का अमेरिका को किए जाने वाले एक्सपोर्ट पर भी बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर पर खतरे की घंटी घनघना रही है। अब टैरिफ को लेकर पाकिस्तान में मजाक भी किया जा रहा है। आसिफ शहजाद पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं और रॉयटर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका के डील पर ट्वीट किया, लिखा, भारत पर अमेरिका का टैरिफ 18%, पाकिस्तान पर 19%। अब देखिए कि पाकिस्तान की इस बुरी गत का वहीं के पत्रकारों ने कैसी भद्द पीटी है। तो आसिफ के इस ट्वीट पर पाकिस्तान के एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अवैस सलीम, उन्होंने बड़ा मजेदार रिप्लाई किया है जो बताता है सरकाजम। उन्होंने लिखा, देखिए 19 अभी भी 18 से बड़ा है ना, हम जीत गए। ये तो रही मजाक की बात, लेकिन दोस्तों आने वाले जो दिन हैं पाकिस्तान के लिए मजाक वाले नहीं रहने वाले। पाकिस्तान पहले से ही जबरदस्त ट्रेड डेफिसिट झेल रहा है। पाकिस्तान का इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है और एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच हुई ये डील वाकई पाकिस्तान के लिए किसी सुनामी की तरह साबित हो सकती है, और तभी पाकिस्तान के अंदर ये बौखलाहट, ये खलबली नजर आ रही है। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे नए वीडियोस की जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।